हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। जय हिंद भाई लोग, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतर होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो भाई आज हम पॉलिटी में कहाँ आ गए हैं? आज हम पॉलिटी में मंत्रिपरिषद के बारे में जानने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने प्रधानमंत्री टॉपिक को क्लियर किया। थोड़ा माइक एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आवाज़ बेहतर आ रही होगी। ठीक है, तो आज हम मंत्रिपरिषद के बारे में जानने वाले हैं। क्या होती है मंत्रिपरिषद? तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। पहले एक शायरी हो जाए कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए आप लोग धीरे धीरे पढ़ते चले जाइए, लगे रहिए। जिस प्रकार कल आरसीबी ने पंजाब को हराकर पहली बार 18 साल के बाद ट्रॉफी अपने नाम की है, तो आरसीबी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब 18 साल तक हर बार हर सीजन में बहुत अथक प्रयास किए, हारे नहीं, फिर भी एक ना एक दिन आरसीबी को सफलता मिल गई और कल आरसीबी ने अपने आईपीएल की पहली ट्रॉफी को जीत लिया है। तो भाई आरसीबी ने भी हमें एक अलग ही मोटिवेशन दिया है कि अगर कर्म करते रहो तो एक ना एक दिन सफलता निश्चित है। ठीक है साथियों, इसलिए चलो आगे बढ़ते हैं। आरसीबी तो अपनी बढ़िया है। ठीक है, आरसीबी तो हो गया भाई। अब आ जाते हैं अपनी वाली आरसीबी पर। मंत्रिपरिषद क्या होता है? तो भाई मंत्रिपरिषद के अंतर्गत हम मंत्री पढ़ने वाले हैं। क्या मंत्रिपरिषद के अंतर्गत मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले मंत्रिपरिषद डाल लेते हैं। मंत्री परिषद, मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो भाई मंत्रिपरिषद के अंतर्गत हम मंत्री पढ़ते हैं 3 प्रकार के। कितने? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के मंत्री पढ़ते हैं। कौन कौन से पढ़ते हैं हम? यहाँ पे 3 प्रकार के मंत्री। एक कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। दूसरा राज्य मंत्री एंड तीसरा उपमंत्री। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। और राज्य मंत्री के अंतर्गत भी 2 प्रकार के मंत्री होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है कैबिनेट सहायक, एक दूसरा होता है स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री के अंतर्गत 2 और मंत्री, एक होता है कैबिनेट सहायक, कैबिनेट सहायक, और हमारा दूसरा भाई होता है स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, स्वतंत्र प्रभार। तो भाई मैंने बताया आपको मंत्रिपरिषद के अंतर्गत 3 प्रकार के मंत्री पढ़ने वाले हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। ठीक है, कैबिनेट राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं, एक पहला कैबिनेट सहायक एंड दूसरा स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंत्रियों से संबंधित एक बहुत ही फेमस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 91वां संविधान संशोधन। मंत्री से रिलेटेड बात करता है। क्या करता है भाई? जान लेते हैं 91वां संविधान संशोधन क्या है। ठीक है, 91वां संविधान भाई सब कुछ जानने वाले हैं। किस प्रकार मंत्री बनते हैं, क्या योग्यता होनी चाहिए? संविधान संशोधन। क्या भाई? 91वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 91। ठीक है साथियों, 91वां संविधान संशोधन।
91वां संविधान संशोधन क्या था? 91वां संविधान संशोधन का बात करता था कि मंत्रियों की संख्या निश्चित की गई। 91वां संविधान संशोधन कब आया? 2003 में हुआ। कब हुआ? 2003 में हुआ। इसके अंतर्गत कहा गया कि मंत्रियों की सीट निश्चित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? निश्चित की गई। मंत्रियों की सीट निश्चित की गई। किस आधार पर? लोकसभा की टोटल सीट का 15% ही मंत्री नियुक्त होंगे। क्या? 91वां संविधान संशोधन ने कहा कि लोकसभा के सीटों का 15%, लोकसभा की सीटों का 15% ही मंत्री क्या होंगे भाई? नियुक्त होंगे। ठीक है, लोकसभा की जितनी टोटल सीटें होंगी उसका 15% ही मंत्री बनाए जाएंगे। ठीक है साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कि मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, मंत्रियों को अपॉइंट कौन करता है। तो भाई मैंने पिछली वीडियो में जब प्रधानमंत्री टॉपिक को कंप्लीट किया था, मैंने बताया था हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या उनकी मंत्री परिषद हो, दोनों को नियुक्त राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेगा भाई? राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है साथियों, नियुक्ति कौन करेगा मंत्रियों की? नियुक्ति अंग्रेजी में बोले भाई, अपॉइंट कौन करेगा मंत्रियों को? तो भाई कौन करेगा भाई? हमारे राष्ट्रपति जी करेंगे। ठीक है, कौन करेगा भाई? नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा भाई? राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति होती है। ठीक है, मंत्री कितने प्रकार के होते हैं जाना। मंत्री से रिलेटेड जाना, एक बहुत ही फेमस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्या? लोकसभा की सीटों का 15% ही मंत्री नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, 2003 में एक अमेंडमेंट आया। ठीक है, अब मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अब जान लेते हैं मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है। तो भाई मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं हमारे राष्ट्रपति जी। ठीक है, शपथ कौन दिलाएगा भाई? राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति दिलाएंगे। राष्ट्रपति दिलाएंगे। ठीक है साथियों, अब जान लेते हैं कि एक मिनट गिर गया यार। अब जान लेते हैं मंत्री बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए आपकी। मतलब आपको लोकसभा या राज्यसभा का किसी एक का सदस्य होना पड़ेगा। किसका? लोकसभा संसद के 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा दूसरा लोकसभा। तो किसी एक सदन का आपको सदस्य होना चाहिए। किसका? किसी एक सदस्य का सदस्य क्या होना चाहिए? सदस्य होना चाहिए। मैं देखता हूँ अगर यहाँ पे जगह होगी तो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ आपको। हाँ ठीक है साथियों, जगह है। लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। यदि नहीं है तो 6 माह
6 मंथ के अंदर सदस्यता लेनी पड़ेगी। क्या साथियों? सदस्यता लेनी पड़ेगी। ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। यदि नहीं है तो 6 मंथ के अंदर आपको सदस्यता लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब आप भी इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए इतने का स्क्रीनशॉट। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम मंत्रियों के बारे में आगे चर्चा करते हैं। अब बात आती है भाई, मंत्रियों का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो मैंने बताया था कि भाई साहब, यदि जब प्रधानमंत्री पढ़ाया था, बताया था आपको कि प्रधानमंत्री जब इस्तीफा दे देता है तो उसके साथ साथ उसकी पूरी मंत्रिपरिषद का इस्तीफा ऑटोमेटिक ही मान्य हो जाता है। मतलब यदि आपके प्रधानमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया तो पूरी मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है, भंग हो जाती है। इसलिए जब तक रहेंगे पीएम तब तक उसके रहेंगे मंत्री। ठीक है, बता दिया। ये ऐसा याद कर लो कि जब तक पीएम रहते हैं तब तक उनके मंत्री रहेंगे। यदि पीएम ने इस्तीफा दे दिया तो मंत्री भी समाप्त, खत्म कहानी। ठीक है साथियों, कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। मतलब कार्यकाल एक तरीके से जैसे 5 साल तक पीएम रहता है, उसी प्रकार 5 साल तक उसकी मंत्री रहेंगे। लेकिन बीच में अगर भाई इस्तीफा दे दिया तो भाई जा सकते हैं, मंत्री भंग हो जाएगी, मंत्री परिषद भंग हो जाएगी तो मंत्रियों का पद चला जाएगा। जब भाई पद चला जाएगा इसलिए नहीं लिखवाते हैं कि 5 साल होती है, लेकिन 5 साल तक ही मंत्री चल जाते हैं। ठीक है, लेकिन बीच में अगर इस्तीफा दे दिया तो भंग हो जाएंगे, इसलिए लिख लेते कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। कार्यकाल निश्चित नहीं होता भाई। क्या नहीं होता भाई? निश्चित नहीं होता है। निश्चित नहीं होता है। क्या भाई? कार्यकाल भाई निश्चित नहीं होता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि मंत्री किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, जान लेते हैं। रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति होते हैं? उत्तरदायित्व। और 1 मिनट साथियों, उत्तरदायित्व रेस्पॉन्सिबल मंत्री उत्तरदायित्व होते हैं 2 रूप से, एक सामूहिक रूप से, एक व्यक्तिगत रूप से। सामूहिक और भाई दूसरा व्यक्तिगत रूप से। तो भाई सामूहिक रूप से होते हैं लोकसभा के लिए, सामूहिक रूप से रेस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए, लोकसभा। और भाई व्यक्तिगत रूप से होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, अब हम मंत्री महान्यायवादी के बारे में जान लेते हैं। क्या? मंत्री महान्यायवादी बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्री होता है। मंत्री महान्यायवादी मंत्री महान्यायवादी क्या होता है भाई? आर्टिकल 88 के तहत समझ जाएंगे आप। आर्टिकल 88 के तहत समझ जाएंगे मंत्री महान्यायवादी के बारे में। आर्टिकल 88, इस एक आर्टिकल से आप मंत्री महान्यायवादी के बारे में पूरा समझ जाएंगे।
मंत्री महान्यायवादी क्या होता है? मंत्री महान्यायवादी होता है भाई संसद के किसी भी सदन में जा सकता है, भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। किसी भी मैटर में वो वोट नहीं दे सकता है। क्या पावर होती है इसकी? सिर्फ वो भाग ले सकता है किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता। अरे बाबा, संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है, भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है, भाषण दे सकता, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। क्या भाई? मतदान नहीं कर सकता है। ठीक है, मतदान नहीं कर सकता भाई। अब स्पेशल नोट्स में जान लेते हैं पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थे। SPL नोट्स में डाल लें, स्पेशल नोट्स, स्पेशल नोट्स में जान लेते हैं पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी। पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी भाई? थी अमृत कौर। ठीक है, कौन थी? अमृत कौर। ठीक है प्यारे साथियों, आप पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आज हमारा यही टॉपिक समाप्त हो जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कल भाई हम महान्यायवादी और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि मंत्री से ही रिलेटेड है, मतलब अलग है, मंत्री से अलग है, इसलिए कल उसे महान्यायवादी को पढ़ाएंगे। वो मात्र 10 मिनट का टॉपिक है। फिर उसके बाद हम अपनी राज्य सरकार पर आ जाएंगे, राज्यसभा पर आ जाएंगे। ठीक है साथियों, इसी के लिए तब तक के लिए आपको लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, आपकी भी जय, हमारे इस गुरुकुलम परिवार की जय है और हमारी गौ माता की भी जय। ठीक है साथियों, बाय बाय।